अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं सबा जुनैद। आज हम आपके लिए मुताला पाकिस्तान के तीसरे चैप्टर जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आइनी इर्तिका से लेकर आए हैं। 2 सवाल। पहला सवाल है, किसी मुल्क के लिए आइन या दस्तूर क्यों ज़रूरी है? और इसका जवाब है, वक्त गुजरने के साथ साथ जब किसी इलाके की आबादी में इजाफ़ा होता है तो इस इलाके की ज़्यादा बड़ी इकाइयों को मुनज़्ज़म करने के लिए एक बाकायदा आइन की ज़रूरत पड़ती है ताकि इस इलाके की ज़बान, तहज़ीब व सकाफ़त और रस्म व रिवाज को इस्तेहकाम दिया जा सके और इस इलाके का कोई भी फ़र्द दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। इन कवायद व कवानीन व ज़वाबित के मजमूए को जिनकी रोशनी में कारोबार हुकूमत चलाए जाते हैं, जो हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों के इख्तियारात और इनके बाहिमी ताल्लुकात नीज़ शहरियों के हुकूक का तय्युन करते हैं, आइन या दस्तूर कहते हैं। इसलिए कारोबार हुकूमत चलाने के लिए एक आइन या दस्तूर की ज़रूरत होती है ताकि कोई भी शख्स आइन में दी गई हदूद को पार ना कर सके। इसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे और हमारा दूसरा सवाल है, करारदादे मकासिद के अहम खदोखाल क्या हैं? और इसका जवाब देख लेते हैं। इसके लिए हम हेडिंग देंगे करारदादे मकासिद। पाकिस्तान की आइनी इर्तिका की तारीख़ में करारदादे मकासिद एक इंतहाई अहम दस्तावेज़ और आइन साजी में बुनियादी कदम है। इसे 12 मार्च 1949 को मंजूर किया गया। करारदादे मकासिद 1949 के नुमायां खदोखाल। पहला पॉइंट है, इस करारदाद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक और मुक़्तदर आला अल्लाह ताला है। इक़्तिदार मुसलमानों के पास अल्लाह की अमानत है और इस इक़्तिदार को इस्लाम की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल किया जाएगा, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। यानी कि पूरी दुनिया को बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और जो मुंतखब नुमाइंदे काम करेंगे वो अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर करेंगे, उससे तजाविज़ नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, इस्लाम के पेश करदा जमहूरियत, मसावात और अदले इज्तमाई यानी माशरती अदल के उसूल और तसव्वुरात मुल्क में नाफिज किए जाएंगे। तीसरा है, मुसलमानों को अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगियाँ कुरान मजीद और सुन्नत में पेश करदा असूलों के मुताबिक गुजारने के लिए बेहतर और मुनासिब माहौल फराहम किया जाएगा। यानी कि ईदैन पर छुट्टी का इंतज़ाम, रमज़ान के मौके पर सहरी और अफ्तारी के औकात में बिल्कुल छुट्टी होना, लाइट का बंद ना होना, ये तमाम इक़दामात इस्लामी रियासत की तरफ से किए जाते हैं ताकि मुसलमानों को सहूलतें दी जाएं। तो करारदादे मकासिद में इस बात का तज़किरा किया गया है। नंबर 4 पॉइंट है, तमाम अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इनको अपने अपने मज़ाहिब की पैरवी करने और अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए पूरी आज़ादी होगी। जैसा कि हम देखते हैं कि जब हिंदुओं की दिवाली आती है तो उनको बोनस देना, उनको छुट्टी देना, ये काम भी हमारी हुकूमत कर रही होती है। इसी तरीके से क्रिश्चियन को क्रिसमस मनाने के लिए छुट्टी देना, ईस्टर के लिए, ये तमाम सहूलियात जो हैं ये हमारी हुकूमत देती है, जो कि हमारे करारदादे मकासिद की एक अहम शक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आता है, पाकिस्तान एक वफाकी रियासत होगा। आइन में मुतय्यन करदा हुदूद के अंदर रहते हुए तमाम सूबों को खुद मुख्तारी हासिल होगी। करारदादे मकासिद क्योंकि इब्तदाइया है, तब तक कानून नहीं बना था, तो इसलिए यहाँ पर होगा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और अब हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में वफाकी निज़ाम राइज है। वफाक हमारा इस्लामाबाद में है, जो कि मेन मरकज़ है, वहीं पर पार्लियामेंट है, वहीं पर हमारी सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ से तमाम इख्तियारात जो हैं वो सूबों को मुंतकिल किए जाते हैं और हर सूबा अपनी मर्ज़ी से अपना नज़्म व नसक चला रहा है।
اور نمبر 6 ہے عوام کے بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے گا۔ عدلیہ یعنی کہ عدالت، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں عدلیہ آزاد ہے، کسی کا بھی پریشر نہیں ہوتا، اور عدلیہ ثبوت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے۔ اس کے بعد اختتامیہ ہیں۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے آئین سازی کا کام شروع کر دیا۔ دستور ساز اسمبلی نے کئی کمیٹیاں تشکیل دیں، لیکن ان کمیٹیوں کی سفارشات شرمندہ تعبیر نہ ہو سکیں، یعنی مکمل نہ ہو سکیں، اور گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو دستور ساز اسمبلی کو توڑ دیا۔ پس اس دستور ساز اسمبلی کی 7 سال کی عمر، یعنی 1947 میں بنائی گئی تھی اور 1954 میں توڑی گئی ہے، اس دوران ملک کے لیے آئین نہیں بنایا جا سکا۔ تو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اس طرح کی اور مزید ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔